हाय गाइस, वेलकम अगेन इन माय चैनल। और आप देख सकते हैं कि आज जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है वो अमाइनो एसिड्स है। और अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के मोनोमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अमाइनो एसिड्स बायोमोलिक्यूल्स के टॉपिक के अंदर आपको मिलेगा और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन अमाइनो एसिड्स से पूछे जाते हैं हमेशा। तो सबसे पहले अभी जैसा एक ट्रेंडिंग चल रहा है प्रोटीन साइंटिस्ट के नेम को लेकर के, ये हमेशा साइंटिस्ट के नेम को लेकर के हर जगह पे जो है वो 3-4 क्वेश्चंस जो है मिल रहे हैं। तो हम लोग साइंटिस्ट को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और जो पहला फैक्ट, मैंने कुछ फैक्ट्स आपको मैं अभी बता देती हूँ, कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं। तो टर्म प्रोटीन वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म प्रोटीन को सजेस्ट किया। देखिए होता क्या है, अभी जैसे मैंने आपको एक टर्म बताया है, टर्म प्रोटीन वाज सजेस्टेड बाय बर्जीलियस, अभी याद रहेगा। लेकिन होता है क्या कि जब हम कम से कम 100 साइंटिस्ट पढ़ लेंगे तो फिर वो सारा मिक्सअप हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको मैं एक ट्रिक, एक बड़ा कोई कोरिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ याद करने के लिए जब भी हम किसी स्टोरी के फॉर्म में किसी चीज को याद करते हैं तो वो चीजें दिमाग में रहती हैं। और इनफैक्ट होता ही है कि जब हम लोग क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट एग्जाम में, जब एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं तो वो चीज दिमाग में, वो कहानी स्ट्राइक कर जाती है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका है कि हो सकता है कि ये आपको जो ट्रिक है वो बेतुका लगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको याद रहे। तो थोड़ा सा मैं इसको लेकर के थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी, या फिर छोटा सा एक बात बताऊंगी जिससे आपको लगेगा, हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको स्ट्राइक कर जाए वो वहां पे। जैसे प्रोटीन है, तो अभी अक्सर लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, एक्सरसाइज, अलॉन्ग विद एक्सरसाइज लोग प्रोटीन भी लेते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन लेने से क्या होता है कि उनके मसल्स जो होते हैं वो मसल्स ग्रो करते हैं। तो मसल्स किसी अच्छे इंसान का बहुत ही वेल वेल शेप्ड अगर बॉडी हो, बहुत अच्छा अगर बॉडी हो, तो उसको देख करके लोग जेलस हो जाते हैं। तो क्या होता है, बर जेलस। ठीक है। तो जेलस, जेलस से आ जाएगा बर्जीलियस। और प्रोटीन, प्रोटीन चूंकि प्रोटीन से मैंने उसको रिलेट कर दिया है, तो थोड़ा सा अगर आपको याद करने में आसानी हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग याद कर लेंगे, इसी तरीके से याद करेंगे। क्योंकि अभी आज हम एक साइंटिस्ट को देख रहे हैं, आज अभी ये एक साइंटिस्ट के नाम हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही आगे के टॉपिक्स में बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सारे के सारे साइंटिस्ट को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। मुझे तो साइंटिस्ट के नाम याद नहीं रहते हैं। तो ये देखिए, एक थोड़ा सा एक स्टोरी बना करके मैं जानती हूँ ये बहुत ही कोई बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी थोड़ा सा अगर याद होने के लिए आपको कभी अगर याद रहेगा, ये क्वेश्चन आ जाए और अगर ये कहानी से आपको याद आ जाएगा तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो टर्म प्रोटीन वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय बर्जीलियस। देन हम लोग सेकेंड बात करते हैं, मोस्ट एनिमल प्रोटीन्स कंटेन 0.5 to 2.0% ऑफ सल्फर। मतलब क्या है कि एनिमल प्रोटीन्स में 0.5 to 2% सल्फर पाया जाता है। लेकिन इंसुलिन एक एक्सेप्शनल है इस केस में, कि इंसुलिन हैज एक्सेप्शनली हाई कंटेंट ऑफ सल्फर। तो इंसुलिन वो ऐसा प्रोटीन है जिसमें कि सल्फर का कंटेंट 3.4% पाया जाता है। तो क्वेश्चन में भी आस्क्ड कि नेम अ प्रोटीन विच हैज एक्सेप्शनली हाई कंटेंट ऑफ इंसुलिन। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन से था, इसलिए मैंने ये फैक्ट भी आपको बता दिया कि इंसुलिन वो प्रोटीन है जिसमें हाई कंटेंट ऑफ सल्फर पाया जाता है। देन हम आते हैं जनरल फार्मूला के बारे में। जनरल फार्मूला बहुत सिंपल सा है। इसमें एक जो होता है, ये अल्फा कार्बन जो होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसके साथ अमाइनो ग्रुप जुड़ा होता है, यहाँ पे आर है। ये फैक्टर जो है, ये ग्रुप वैरी करता है डिफरेंट अमीनो एसिड्स में। ये सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये कोई एलिफेटिक ग्रुप हो सकता है, एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है, कोई हाइड्रोक्सी कंटेनिंग ग्रुप हो सकता है। तो ये डिफरेंट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ये आर जो होता है वो चेंज करता जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमने जनरल फॉर्मूला देखा कि ये जनरल फॉर्मूला जो है एक अमाइनो एसिड का होता है। ये कार्बन जो होता है, ये कार्बन होता है, और एक ये देखिए, इसको हम लोग कायरल सेंटर भी बोलते हैं। या कायरल सेंटर का मतलब होता है एक कार्बन से वो डिफरेंट अलग अलग ग्रुप जब जुड़े रहते हो तो वो कायरल कार्बन कहलाता है। तो अभी जब हम लोग और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे
तो इसमें हम लोग और डिस्कस करेंगे। देन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, पल्सेस। पल्सेस क्या है, कभी आपने गौर किया है कि हम चावल और दाल एक साथ क्यों खाते हैं? ये इस तरह से हमारे जो ट्रेंड बना हुआ है हमारे खान पान में कि चावल दाल एक साथ खाते हैं, कभी आपने गौर नहीं किया होगा। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये हमारा जो हिंदी कल्चर है या इंडियन कल्चर है, दैट इज बहुत साइंटिफिक होता है, ठीक है, बहुत साइंटिफिक कल्चर है। इसमें क्या है, पल्सेस में क्या है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स जो मिथियोनिन होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, और उसके जगह पे लाइसिन जो है एक बेसिक अमाइनो एसिड है, वो अबंडेंट अमाउंट में वो पाया जाता है। तो मिथियोनिन एब्सेंट है और लाइसिन प्रेजेंट है, ठीक है। दाल में सल्फर कंटेनिंग मिथियोनिन एब्सेंट है और बेसिक अमाइनो एसिड जो लाइसिन है वो प्रेजेंट है। लेकिन इसके ऑपोजिट आपका जो सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उसमें क्या होता है कि मिथियोनिन प्रेजेंट होता है लेकिन लाइसिन एब्सेंट होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपनसेट करने के लिए दाल और चावल को मिक्स करके खाते हैं ताकि जो अमाइनो एसिड्स है वो हमें अच्छी मात्रा में मिल सके। तो ये देखिए हमारा हिंदी जो ट्रेडिशन है, कभी आपकी बचपन में हम चावल और दाल मिला करके अगर पेरेंट्स खिलाते होंगे तो देखिए उसका कितना अच्छा साइंटिफिक उसका महत्व है। देन हम लोग आते हैं इन नेचर, ये देखिए कॉमनेस्ट अमीनो एसिड, जो सबसे कॉमनेस्ट अमीनो एसिड है दैट इज एलानीन। एलानीन वो अमीनो एसिड है जो कि नेचर में सबसे कॉमनेस्ट होता है। देन रेयरेस्ट कौन है भाई, रेयरेस्ट उसका उल्टा, ठीक है। कॉमनेस्ट तो हमने जान लिया कि कॉमनेस्ट एलानीन है, लेकिन रेयरेस्ट कौन है? तो रेयरेस्ट होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इज दैट अमीनो एसिड व्हिच इज रेयरेस्ट इन नेचर। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की बात करते हैं तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। तो गाइस इस तरह से कुछ फैक्ट्स हैं अमीनो एसिड्स के बारे में, और भी फैक्ट्स मुझे जब तक और भी फैक्ट्स जब मिलेंगे तो और भी बता दूंगी। तो इतने सारे फैक्ट्स हमने अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैजिक 20 है, ठीक है, मैजिक 20 मतलब 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैजिक 20 है क्या, और इस ये क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के को साथ में देखते चलेंगे, ठीक है गाइस। अब हम लोग देख रहे हैं सिंपल अमीनो एसिड्स के बारे में। जो अमीनो एसिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है दैट इज सिंपल अमीनो एसिड्स, ओके। तो सिंपल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स है जिनके साइड चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो उस तरह के अमीनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं सिंपल अमीनो एसिड्स। इन सिंपल अमीनो एसिड्स में सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स की भी हमने बात कर चुके हैं, वो ग्लाइसिन है। तो ये देखिए ये जो ग्रुप है ये तो हमारा अमीनो एसिड का ये पूरा, ये हर अमीनो एसिड में कॉमन रहेगा, CH C डबल बॉन्ड OH एंड NH2। ये सारे अमीनो एसिड्स में आप देख रहे हैं कि ये कॉमन है, सिर्फ चेंज होता है तो ये, ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका जो अल्फा कार्बन से लगा हुआ जो फोर्थ बॉन्ड है, उससे जो फोर्थ बॉन्ड से जो लगे हुए ग्रुप हैं उनके चेंज होने पर ही क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। तो पहला जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स है वो है ग्लाइसिन। इसमें देखिए सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन जिस भी that's why it is called the simplest amino acids since it has only hydrogen, okay. The second one is alanine। alanine में क्या है, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका एलानिन। ग्लाइसिन में हाइड्रोजन, एलानिन में मिथाइल ग्रुप। देन थर्ड हम लोग आते हैं, ये देखिए CH3 मतलब 3 कार्बन का एक साइड चेन इसमें लगा हुआ है। अल्फा कार्बन के साथ में 3 कार्बन का एक साइड चेन लगा हुआ है, CH3 ये है वैलीन। देन फोर्थ वन इसमें क्या है कि CH2 CH3 मतलब एक CH2 पहले ग्रुप लगा हुआ है और ये सेम ग्रुप फिर इसमें है, मतलब बीच में वैलीन से क्या डिफरेंस है, इसमें ये ग्रुप यहाँ है बट बीच में एक CH2 ग्रुप लगा हुआ है दैट इज ल्यूसीन। देन जब लास्ट वन है इसमें आइसोल्यूसीन में क्या है, CH2, ये जो CH3 ग्रुप है वो यहाँ करके आ जा रहा है एंड हाइड्रोजन का क्या है, थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो रहा है और ये अगेन 1 2 3 4 कार्बन का ये जो एक ग्रुप है वो इसमें लगा हुआ है, तो आइसोल्यूसीन। तो इस तरह से 5 अमीनो एसिड्स हैं जो कि सिंपल अमीनो एसिड्स में आते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलीन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन, ठीक है।
तो ये सिंपल अमाइनो एसिड्स में आते हैं। गाइज अब बात करेंगे हम लोग हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड्स की। हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड्स वैसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके साइड चेन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सीरीन, सीरीन में ये क्या है, अलोंग विद दिस अमाइनो ये ग्रुप के साथ में आपका CH2OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो सीरीन और थ्रियोनीन वैसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिनके साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो दे आर हाइड्रोक्सिल अमाइनो एसिड्स। इसमें देखिए CHOH एंड देन अगेन CH3। तो ये सीरीन और थ्रियोनीन जो है वो हाइड्रोक्सिल अमाइनो एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड्स हैं। देन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका है मिथियोनीन एंड सिस्टीन एंड मिथियोनीन आर, this is cysteine and this is methionine. So cysteine and methionine are sulfur containing amino acids. Very very important. हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। तो दिस इज सिस्टीन एंड मिथियोनीन, दे आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। देन आते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स। तो एस्पार्टिक एसिड, जिसके ऐसा अमाइनो एसिड जिसके साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो वो हो जाएगा आपका एसिडिक अमाइनो एसिड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स नाम से ही आपको याद रहेगा, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, तो उसके नाम में ही है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एसिडिक अमाइनो एसिड्स। सिस्टीन एंड मिथियोनीन, ये क्या होता है, सल्फर, सिस्टीन मिथियोनीन। सीरीन थ्रियोनीन, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड्स। आगे हम लोग बात करते हैं डिफरेंट, आगे हम देख रहे हैं कि एसिड अमाइड, अगला टाइप है हमारा एसिड अमाइड टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें ये जो एक अमाइड ग्रुप, दीज आर एसिडिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो चेंज हो जाता है अमाइड ग्रुप में, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है अमाइड ग्रुप में। तो ये हो गया आपका स्पैराजीन जो है वो एक एसिड अमाइड है। सिमिलरली ये अमाइड ग्रुप जिसमें आपको दिख रहा है ये ग्लूटामीन है। तो एसिड अमाइड टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स कौन है, एस्पाराजीन है और ग्लूटामीन है। देन हम लोग देख रहे हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो बेसिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स हैं जिसके साइड चेन में एक अमाइनो ग्रुप होगा। तो साइड चेन में इसमें आप देख रहे हैं कि ये देखिए H2N इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है, ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। देन हम लोग देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। नाउ गाइज आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट टाइप है वो हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स है। तो हेटेरोसाइक्लिक में आपका जो साइड चेन होता है अमाइनो एसिड्स के साइड चेन में एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो लगा हुआ होगा। हेटेरोसाइक्लिक मींस कि कार्बन का जो रिंग है उसके बीच में कोई एक अनदर एटम, ठीक है, वो रहेगा। तो दैट टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और उसमें क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन और हिस्टिडिन, ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स में आते हैं। और इसका नाम आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन एंड हिस्टिडीन है। देखिए थोड़ा सा इसमें भी एक थोड़ा सा ट्रिक मैं बता दूं, मतलब आपको हो सकता है याद करने में इजी हो, कि फैन जो चलता है वो कैसे चलता है, सर्कुलर मोशन में चलता है। तो वो ट्रिप्टोफैन, तो इसीलिए वो हेटेरोसाइक्लिक, तो ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा। एंड प्रोलीन, जब भी वो फैन चलता है तो वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन में चलता है। और सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक सर्कल होता है, और सर्कल हमेशा पहले क्या होता है, एक लाइन होता है। तो बिफोर सर्कल इट इज अ लाइन, सो प्रो लाइन, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन, फैन से सर्कुलर, देन लाइन से पहले प्रो लाइन। देखिए ये थोड़ा सा बेतुका है, बट ऐसे ही कुछ चीजों को हम लोग करके जोड़ जाड़ के याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने का समय है। तो जो जो मेन चीजें इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, कोशिश करेंगे उनको किसी तरह अपने दिमाग में रखें, चाहे उसके लिए कुछ बेमेल, कुछ ऊट पटांग अजूबा हम लोगों को बनाना पड़े। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रिप्टोफैन, फैन चलता है सर्कुलर, तो वो हेटेरोसाइक्लिक में आ जाएगा। एरोमेटिक को थोड़ा सा डिफरेंट, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो याद आ जाएगा आपको।
देन प्रोलाइन, प्रोलीन जो है, लाइन से पहले क्या होता है, लाइन होता है, प्रोलाइन, तो वो होगा प्रोलीन होगा, और हिस्टिडीन थोड़ा सा याद रख लीजिएगा इसको। देन एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिक में हम लोग जानते हैं कि हर कोई थोड़ा सा केमिस्ट्री आप लोग जानते ही होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड है, फिनाइल जो होता है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और फिनाइल एलानिन इसीलिए एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड होगा। देन टायरोसिन, जो टायर जो भी होता है वो क्या होता है, वो भी एक सर्कुलर होता है, तो टायरोसिन को भी हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में डालेंगे। टायरोसिन को जो है आप है लाइन, ये थोड़ा बड़ा लाइन है ना, थोड़ा मोटा रहता है टायरोसिन, इसीलिए इसको एरोमेटिक में आप डालिएगा। तो हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक को मिक्स मत कीजिएगा, ये दोनों जो है इस तरह से हम लोग जितने डिफरेंट कैटेगरीज में अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है वो मैंने बता दिया। क्वेश्चंस क्या आया था, क्वेश्चंस जो है वो आने वाले क्वेश्चंस में है विद कोड फॉर अमीनो एसिड्स। तो कोडोन जो है, कोड ऑफ अमीनो एसिड, जैसे मिथियोनिन का कोड क्या होता है ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही जेनेटिक्स का पार्ट भी है तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो एयूजी कोड जो होता है वो मिथियोनिन के लिए होता है। और एक और क्वेश्चन था इसमें से, विच अमाइनो एसिड इज एब्सेंट इन चिकपी, चिकपी में कौन सा अमाइनो एब्सेंट होता है अमाइनो एसिड, तो सिस्टीन वहां जो होता है। फिर फॉलोइंग में 4 ऑप्शन है, सिस्टीन, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड ल्यूसीन। तो सिस्टीन जो था अमाइनो एसिड चिकपी में ये जो था वो एब्सेंट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और भी आगे जाके जितने भी फैक्ट्स वगैरह मुझे कुछ मिलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ एक दो जो क्वेरीज जो आई थी, मुझे 5 साल का क्वेश्चंस एक स्टूडेंट ने बोल रही थी कि 5 साल का क्वेश्चन, देखिए 2017 में, ठीक है, एग्जाम पहली बार जो है 2018 में ही हुआ है, तो बहुत मुश्किल है उसका 5 साल का क्वेश्चन मैं कहाँ से लेकर के आऊँ। तो एक बार ही एग्जाम है इस पैटर्न पे, तो मुश्किल है, ठीक है। तो आपके पास जो मटेरियल है इसके अकॉर्डिंगली ही तैयारी कीजिए। दूसरी बात की एक फ्रेंड ने कहा था कि 7 तारीख वाला जो है क्वेश्चन शेयर कीजिए। गाइज मैंने 6 को एग्जाम दिया था, और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्किल में हैं उन्होंने किसी ने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके रखा नहीं है, तो बहुत मुश्किल है आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना। देखिए क्वेश्चन पेपर आप एक मोटा मोटी एक आइडिया ले लीजिए इससे ना, कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप उससे तैयारी कीजिए। जो चीज़ मेरे लिए अवेलेबल नहीं है आई कैन नॉट प्रोवाइड इट टू यू। सो बाकी आगे आप अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।